हेलो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। हमारे यहाँ गली में पूरे में लेटरिन का पानी आ गया, गटर का पानी, गटर भर चुकी है, लेकिन बुला के सफाई नहीं करवा रहे। कंपनी की है, यहाँ की नहीं है, दूसरी बगल की है। और पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि इतना, अगर थोड़ी देर में बंद नहीं हुआ तो और ज़्यादा हो जाएगा। बंद तो हुआ नहीं है, फिलहाल पानी चल ही रहा है। कैसा पानी हो रहा है, ये सब गटर का पानी है। खत्म नहीं होती, दूसरी मुसीबत सर पे आ जाती है, खड़ी हो जाती है। अब क्या हुआ, इसका जो कूलर का जो मोटर है वो पानी वाला वो ख़राब हो चुका है। कल बिल्कुल गर्मी में बिल्कुल सो नहीं पाए थे, इतना ज़्यादा गर्म हवा फेंक रही थी। और कल हम मार्केट भी गए थे, तब हमें पता नहीं था। हमें पता चला रात में, जब हम कूलर चलाए तब देख रहे कि उसमें पानी ही नहीं दे रहा कूलर, और उठा नहीं रहा मोटर पानी। क्या करें, अभिषेक जी कह रहे थे अब मुझे तो छुट्टी है नहीं, आज ड्यूटी चले गए। कह रहे थे जब मुझे छुट्टी मिलेगी फिर जाऊँगा, तब दूसरा मोटर लेके आऊँगा। अभी तो फिलहाल जैसा वैसे एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। और इतनी गर्मी में ख़राब हो गई है फ्रेंड। और जब ठंडा मौसम था तब कुछ नहीं हुआ, और गर्मी आते ही अब जून जुलाई की गर्मी तो इतनी भयंकर भीषण गर्मी पड़ेगी, तो अब कूलर ने भी धोखा दे दिया है, मोटर भी ख़राब हो गई है। और कल हम गए थे मार्केट से हम लेकर आए मंदिर। बस ये है कि रील्स बना लेती हूँ स्टैंड में, इसमें फंसा के एक दो रील्स बना लेती हूँ इंस्टाग्राम पे। ये देखिए मंदिर, सुबह सुबह मैंने नहा ली, पूजा कर ली। और मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह नहा के डेली पूजा करना, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे टीवी लगा दी है कल, अभी चलाई नहीं मैंने, कल से तो चला ही नहीं हूँ। अभी बच्चे दोनों, इनके सामने वाले दीदी के बच्चे जो है वो चले गए। वो जब होता है तो कहते दीदी टीवी चला दो, और तो कोई है नहीं घर में देखने वाला, ना मैं हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ था फ्रेंड, कल ये जो टांगे थे ना, इतना ज़्यादा मट्टी गिरा है फिंगर से। अभी इसको मेरे को सफाई करनी पड़ेगी। ये देखो शीशा में भी मट्टी घुसा हुआ है, देखिए। और इसमें पूरे में ना मट्टी मट्टी है, इतना ज़्यादा है, हाथ पूरा गंदा हो रहा है। अब इसको मुझे साफ करना पड़ेगा डलिया को। और यहाँ पे ये स्टूल पे ये सब सामान रख दिया मैंने, देखिए ऐसा रख दिया ये सब सामान। फ्रेंड, ये स्टूल में ले नहीं रही थी, अभिषेक जी ने बोला ऐसा करते ले लेते हैं, क्योंकि इनका जो काम का चीज़ होता है ना, पढ़ाई का, ये कापी किताब जो होती है, ये सब चीज़ रखी रहती है, इनकी डायरी है, तो ये सब बहुत इमरजेंसी काम है। तो इसीलिए अभिषेक जी ने बोला कि ऐसा करते ले चलते हैं। मैंने कहा ले चलिए, तो कल लेके आए हैं। देख सकते हैं सब सामान है मेरा पूजा का, जो फालतू सामान है जो भी है, माचिस है, थोड़े वो माचिस है और धूप बत्ती है, वो सब इसी में रख दी। इसलिए एक फ़ोन ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन से अभिषेक जी ने, क्योंकि उसका फ़ोन जो था वो ख़राब हो गया था। उसके पास कोई फ़ोन था ही नहीं। फ़ोन जो आप देख रहे हैं ना, वाला फ़ोन बहुत पुराना फ़ोन है। ये अभिषेक जी लेके आए थे जब उनकी सैलरी थी 7,000, तब लेके आए थे। और तब से अभी तक ये फ़ोन इतना अच्छा चल रहा है, मन नहीं करता कि इस फ़ोन को मतलब हम हटा दें या बेच दें। क्योंकि कोई चीज़ ऐसा होता है ना फ्रेंड, जो कि हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, और जो हमने बहुत मेहनत से कोई सामान लेते हैं ना, तो उसको हटाने में भी हमें दिक्कत, मतलब दुख होता है। इसलिए इस फ़ोन बेशक ख़राब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घर में रखा रहेगा। और सिम इसमें डाल देंगे, एक दो सिम है, एक सिम इसमें पड़ा रहेगा, और इसमें से एक सिम और निकाल के भाई को दे देंगे। जो भाई मेरे पास रहता है ना, वो भाई के पास एक फ़ोन था, वो फ़ोन लेके मैं आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा वीडियो बनाती थी। और उसका फ़ोन ऐसा था ना, उसका बटन ही काम नहीं करता था, बस थोड़ा कैमरा ठीक था, और उसका जो टच है वो काम नहीं करता था। तो भाई ने मुझे दिया था, जो मेरे पास अभी रहता है। फिर ये कह रहा था, जब उसके पास दो फ़ोन था, तो कह रहा था जब तक तू चला रही है तो चला ले, और फिर जब मैं जाऊँगा तब मुझे दे दी। मैंने कहा चल ठीक है, और भी ख़राब फ़ोन भी मांग रहा था, तो मैंने बोला चल ठीक है। लेकिन मैं उस फ़ोन में क्या करती, 2019 की बात है फ्रेंड, खड़ी खड़ी एक एक डेढ़ घंटा में वीडियो बनाती थी। मुझे इतना वीडियो बनाने का शौक था। मुझे मेरे पास से टच फ़ोन नहीं था तब। और अभिषेक जी को वो भी बहुत शौक था, लेकिन उनके पास भी नहीं था। हम दोनों के पास जो भी फ़ोन था शादी से पहले, तो वो हमें परेशानी आ गई थी कि रिश्ते में, जैसे शुरू शुरू में शादी होके आए तो बहुत सी सामान घर में कमी पड़ जाती है। तो अभिषेक जी का काम नहीं लगा था, तब अभिषेक जी ने अपना फ़ोन बेच दिया था, इसलिए उनके पास फ़ोन नहीं था। फिर उन्होंने काम करके वाला जब फ़ोन लिया 9,500 में, 25,000 रुपये सैलरी उठाई थी, डे नाइट करके, दिन रात काम किए थे, घर पे नहीं आते थे। एक टाइम आते थे, फिर खाना खा के फिर ड्यूटी चले जाते थे, तब ये फ़ोन लिए थे। आज देखो, इसीलिए इस फ़ोन को मैं अपने से दूर नहीं करती, क्योंकि मुझे ये फ़ोन बहुत ही मेरे जान से भी ज़्यादा प्यारा है, और बहुत सी यादें हमारी इस फ़ोन में जुड़ी है। तो इसीलिए फ़ोन यहीं रखा रहेगा, इसको हम नहीं हटाएँगे। और भाई का बहुत जल्दी फ़ोन आने वाला है, आजकल में आ जाएगा, 3 दिन के अंदर आ जाएगा उसका फ़ोन। और फिर देखते हैं कैसा है, उस फ़ोन से भी हम वीडियो बनाएंगे। उस फ़ोन की वीडियो हम दिखाएंगे आप लोगों को, बहुत जल्दी दिखाएंगे। तो आप लोग देखना और बताना कि कैसा है भाई का फ़ोन। तो अभी तो फ़िलहाल आया नहीं है, जब आएगा तो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। सुबह क्या हुआ, सिलेंडर ख़त्म हो गया। अभिषेक जी यहाँ सो रहे थे, भाई अपना नहा रहा था, और मैं यहाँ पे काम कर रही थी। और खाना बनाते बनाते गैस ख़त्म हो गई है। तो फिर मेरी आवाज़ ऐसे निकली, क्योंकि सुबह का टाइम है, सभी लोग ड्यूटी जाने वाले हैं। मैं सोची लेट ना हो जाए,
भाई को काफ़ी दूर जाना पड़ता है तो 7:30 बजे निकल जाता है। और अभिषेक जी तो यहीं पे करते हैं, पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, तो उनकी कोई टेंशन नहीं है। 5-10 मिनट लेट भी हो जाते हैं तो भी उनको कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उनको काफ़ी साल हो गए, 6-7 साल हो गए एक ही कंपनी में, इसलिए फोरमैन मालिक कोई कुछ नहीं कहते। तो मैंने फिर चिल्लाने लगी, चिल्लाई इतनी ज़ोर से कि अभिषेक जी की नींद टूट गई। कह रहे सुबह सुबह तुम डेली चिल्लाती हो, आराम से कोई बात नहीं बोल नहीं सकती हो। मैंने आराम से सुनते ही नहीं है, ना आप सुन रहे हो ना वो सुन रहा है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने इसीलिए वो चिल्लाती, मैंने कहा जल्दी मैं लेट हो रही खाने के लिए, फिर आप ही बोलोगे खाना लेट बना दिया है, आज मैं लेट हो गया हूँ। तो फिर गए, फिर लेके आए, 1100 का सिलेंडर दिया, बोल रहा था 50 रुपये हम लेंगे तुम्हें घर पहुंचाने का। तो यहाँ नीचे पहुंचा के गए, भाई और अभिषेक जी जाके उठा के लेके आए और 1100 रुपये ले लिया। अभी तो फ्रेंड 1100 रुपये दे रहे, एक टाइम ऐसा था ना कि हम 1200, 1500 रुपये तक मैं दे चुकी सिलेंडर में, क्योंकि शुरू में जब हम यहाँ पे आए थे ना तो मुझे कोई चीज़ की नॉलेज नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या है, किस चीज़ का, जो जैसा बोलते थे उसी हिसाब से हम पैसे दे देते थे, कम बेसी नहीं करते थे। अभी क्या थोड़ी इतनी नॉलेज हो गई है कि कोई भी दुकान पे जाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत 10-20 रुपये, 50-60 रुपये कम करवा देती हूँ। अब गैस वाले के भैया से मैंने फ़ोन में बात करी और अर्जेंट था काम मेरा, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने बोला चलो भैया ठीक है पहुँचा दो, तो 1100 रुपये दे के पहुँचा दिए भैया ने। किराए के कमरे में है ना फ्रेंड, ले तो लो कोई सामान, और जब कमरा हम खाली करते हैं ना फिर बहुत तकलीफ होती है, कोई मदद के लिए नहीं आता है, और अकेले इंसान इतना भारी भारी सामान होता है ना तो कमरा खाली करने में बहुत ही दिक्कत होती है। वैसे भी हमने ऑनलाइन से ये सामान ही लेके हम पछता गए, और इसकी जो लाइट है वो ख़राब निकल आई है, तो इसीलिए अब हम ऑनलाइन कोई सामान मंगाते ही नहीं है। हाँ, भाई ने जिद किया था, उसकी जिद थी कि मुझे एक अच्छा सा फ़ोन दिलाओ, तो इसीलिए उसके लिए हमने ऑनलाइन करके अभिषेक जी ने एक फ़ोन मंगा दिया। एप्पल की तरह फ़ोन है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्यारा है, कलर भी बहुत अच्छा है। अभिषेक जी कह रहे थे हम दूसरा दिला देंगे, इससे भी हैवी कैमरा है और सब चीज़ ठीक है। वो बोल रहा नहीं मुझे यही चाहिए, तो फिर हमने बोला चलो उसे वही दिला दो। आया है तो स्टूल में देखो, एक स्टूल आया और इतना सारा सामान रखा हुआ है, और नहीं तरह किसी दिन हम जाए कालका मंदिर घूमने के लिए, लेकिन क्या टाइम ही नहीं मिलता है, इनको कंपनी से टाइम नहीं मिलता है, और मेरे पास तो टाइम है लेकिन जाते नहीं है, कह रहा टाइम नहीं है अभी, और जब किसी दिन टाइम होगा तब फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। काफ़ी दिन हो गए दर्शन नहीं करने गए, नहीं तो वैसे हम जाते रहते थे, लेकिन फ़िलहाल अब नहीं जाते हैं। सबको जब देखते हैं ना कि हमारे साथ जितने भी, मेरे साथ जिसकी भी शादी हुई है ना, जो भी मेरे जोड़ी के थे, मेरे जोरदार थे, सब लोग सक्सेस हो गए फ्रेंड, सबका घर बन गया है, सब ने अपने अपने मतलब किसी के पास एक बच्चे हैं, और सब मतलब अपने फैमिली सेट हो गया उनका, घर परिवार से सब चीज़ से, और उनके परिवार उनसे दूर थे, बल्कि मैं भी लव मैरिज करी, वो भी करे, लेकिन वो लोग बहुत आगे निकल गए, हम उसी जगह पे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना फ्रेंड कि अपने ही जो होता है ना, हमारे खासकर अपने, वही हमें चैन से नहीं जीने देते हैं। आज मुझे मेरे अपने परेशान नहीं करते ना, तो शायद आज मैं भी बहुत आगे निकल जाती, क्योंकि जब मेरे साथ के सभी निकल गए तो मैं भी मेहनत कर रही थी, तो मैं नहीं निकलती, मैं भी निकलती। ये जो माला है ना, बागेश्वर धाम गए थे अभिषेक जी, बालाजी, तब लेके आए थे मेरे लिए वाला माला, क्योंकि उस टाइम पे पता है कितने रुपए, 200 रुपये लेके गए थे, और यहाँ से कहाँ गए थे, बालाजी गए थे, बहुत दूर, जहाँ मेहंदीपुर, वहाँ गए थे, और ज़्यादा नहीं 200 रुपये लेके गए थे, 200 या 500 रुपये लेके गए थे, उसी में माला लेके आए थे, सिंदूर लेके आए थे, और अगरबत्ती लेके आए थे, काफ़ी सारे सामान लेके आए थे। इसीलिए मेरे डब्बे में देखते हो हमेशा सिंदूर भरा रहता है, इस वाले डब्बे में पूरा डब्बा देखो सिंदूर भरा हुआ है।